हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, जो कि रिसेंटली अभी कंक्लूड किया था इंडिया ने। इसमें पार्टिसिपेट किया, 20th सेशन था ये, 20वां सेशन था जिसमें भारत ने अभी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसके कुछ एक पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन forest UNFF20. So recently India actively participated in the United Nations 20th session of the United Nations Forum on Forest, and it was held at United Nations headquarters, that is in New York. So recently United Nations का जो फॉरम ऑफ फॉरेस्ट है वहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जिसका अभी 20th जो था सेशन कंप्लीट हुआ है, 20th इसका संस्करण था। और ये यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अभी हेल्ड किया गया। सो अब क्या है यूनाइटेड नेशंस फॉरम ऑन फॉरेस्ट, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो द यूनाइटेड नेशंस Forum on Forest UNFF. It is a forum on forest conservation. It was established in the year 2000. तो कई बार UNFF को UNFF 2000 भी लिखा जाता है क्योंकि it was established in the year 2000. So it was established by a agency of the United Nations, that is United Nations Economic Social Council, that is ECOSOC, to promote sustainable forest मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन वर्ल्ड वाइड, ताकि जितने भी पूरे विश्व भर में वन हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, उनका सस्टेनेबल फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए, सतत तरीके से वनों का प्रबंधन किया जा सके और उनका कंजर्वेशन किया जा सके, पूरे विश्व भर में उनका संरक्षण किया जा सके। सो द फोरम होल्ड्स एनुअल सेशन एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, अल्टरनेटिंग बिटवीन टेक्निकल डिस्कशंस इन द ऑड ईयर्स, पॉलिसी लेवल डायलॉग्स इन दी इवन ईयर। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो ये फॉरेस्ट है, फोरम एंड फॉरेस्ट है, इसमें एनुअल सेशन होते हैं। इसका वार्षिक जो है सेशन होता है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। अब यहाँ पे अल्टरनेट यहाँ पे सेशन किए जाते हैं। फर्स्ट जो सेशन है दैट इज रिगार्डिंग टेक्निकल डिस्कशंस। टेक्निकल डिस्कशंस को ओड ईयर्स में किया जाता है, फॉर एग्जांपल 2003, देन 2005 एंड देन 2007। सो ओड ईयर्स में यहाँ पे टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर सेशन किया जाता है। दूसरा बात यहाँ पे ये है कि पॉलिसी जो बनाई जाती है, यहाँ पे जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ पे जो डायलॉग्स हैं वो किए जाते हैं इवन ईयर्स में। फॉर एग्जांपल इन द 2002, देन 2004 एंड 2006। तो इवन नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिसीज मेकिंग करने का काम किया जाता है। ऑल्सो टेक्निकल डिस्कशन जो है वो ओड ईयर्स में किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन फॉरम ऑन फॉरेस्ट 2000 में इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। इट इज़ एन यूनिवर्सल मेंबरशिप इंक्लूडिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट रिलेटेड एजेंसीज। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी देश मेंबर हैं, जो भी इसका पार्ट हैं, वो सारे के सारे अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के भी पार्ट होते हैं। साथ साथ में कुछ एक स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एजेंसीज हैं, वो भी इसका पार्ट हैं। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम एंड it continues to play a proactive role in shaping forest related global policies। तो भारत जो है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का एक अभिन्न अंग है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत एक अच्छा पार्टनर देश है भारत, जहाँ पे हम प्रोएक्टिवली अपनी भूमिका निभा रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जो पॉलिसीज हैं पूरे विश्व भर में उनको लागू करने के लिए। इन द 19th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इट वाज डिक्लेयर्ड टू सिक्योर हाई लेवल political commitment to forest protection with actionable steps to achieve the goals of the United Nations strategy for the forest। So जो 19th सेशन हुआ था, लास्ट जो 19th सेशन हुआ था, इस बार 20th सेशन हुआ, तो 19th सेशन जो था वहाँ पे ये एम रखा गया था ताकि जितने भी हाई लेवल की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए उनको कंप्लीट किया जा सके। जितने भी हमारे एक्शनेबल स्टेप्स हैं हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, उनको यहाँ पे पूरा किया जा सके। तो उसके लिए UNSPF बनाया गया था, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट। तो ये 19th सेशन के बारे में है। एंड 20th सेशन जो है अभी रिसेंटली यहाँ पे कंक्लूड हुआ है न्यूयॉर्क में, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब भारत की इसमें क्या भूमिका रहती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट। So Indian delegations highlighted the country's achievements in forest conservation and sustainable forest management, reaffirming its commitment to the voluntary national contributions under the United Nations Strategic Plan for the Forest। तो ये जो UNSPF है, दैट इज यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, इसके थ्रू भारत ने अपनी
कुछ एक डेलीगेट्स को, कुछ एक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बाहर यूनाइटेड नेशंस के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में भेजा और वहाँ जाकर इन्होंने फॉरेस्ट के जो कंट्री का कंट्रीब्यूशन है, कंट्री की, हमारी कंट्री का जो यहाँ की अचीवमेंट है उनके बारे में बात की। यहाँ पे हमने कंजर्वेशन और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की। हमारा जो नेशनल कंट्रीब्यूशन है उसके लिए हमने कंट्रीब्यूशन की बात की। सो यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट में इंडिया जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और ये जो यूनाइटेड नेशन SPF है, यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट है, इट इज़ बीइंग started from 2017 and it will end in the year 2030. So India reported a steady increase in the forest and the tree cover, which now stands at 25.17% of its geographical area as per the latest India State of Forest report. तो हाल ही में जो ये यूनाइटेड नेशंस ने UNSPF बनाया, इसमें भारत ने अपनी जो भागीदारी है, अपनी जो यहाँ पे अचीवमेंट्स है उनको यहाँ पे कोट करते हुए बताया कि भारत में जो फॉरेस्ट है और ट्री कवर है लगभग ये 25.17% जो है इंक्रीज हो चुका है। तो 25.17% भारत में फॉरेस्ट जो है उसकी ग्रोथ हुई है जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे फॉरेस्ट के जैसे कंजर्वेशन मेथड्स है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज भारत में काम करती है वनों के संरक्षण के लिए। और इनकी एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में जो वनों की तादाद है, जो ट्री कवर की तादाद है, वो 25.17% तक बढ़ चुकी है। अमंग द की नेशनल इनिशिएटिव्स मेंशन्ड वर, फर्स्ट इज अरावली। पहले इन्होंने बताया कि भारत में कौन कौन से नए राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू हम फॉरेस्ट को बचाने का काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो कोट किया गया दैट इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट फॉर लैंड रिस्टोरेशन। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क दैट इज इन गुरुग्राम, वहाँ पे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ताकि जितना भी लैंड है, जितनी भी भूमि इसके अंदर आती है, उस भूमि का जो है रिस्टोरेशन किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ प्रिवेल करती हैं। सेकंड पॉइंट जो है दैट इज 7.8% इंक्रीज इन दी मैंग्रोव कवर ओवर दी पास्ट डेकेड। मैंग्रोव जो है एक स्पेशल टाइप का फॉरेस्ट है जो कि सी एरिया या ओशन एरिया के नज़दीक लाई करता है। सो भारत में जो मैंग्रोव है उसकी तादाद 7.86% यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। तो 7.86% इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव का कवर। थर्ड, अफॉरेस्टेशन ऑफ ओवर 1.55 लाख हेक्टेयर्स अंडर द ग्रीन इंडिया मिशन। तो भारत में ग्रीन इंडिया मिशन चलाया जा रहा है, भारतीय हरित अभियान, उसके थ्रू लगभग 1.55 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो पूरी की पूरी यहाँ पे अफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, मीन्स वहाँ पे दोबारा वनों को उगाया जा रहा है। प्लांटिंग ऑफ 1.4 मिलियन सीडलिंग्स अंडर द एक पेड़ माँ के नाम प्लांट फॉर मदर कैंपेन। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक कैंपेन चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम, दैट इज प्लांट फॉर मदर। इसमें लगभग 1.4 बिलियन सीडलिंग्स को लगाने की बात की गई है। तो इतने ज़्यादा पेड़ों को यहाँ पे उगाया जाएगा सो दैट जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो ट्री कवर है इंडिया में, वो काफ़ी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट, द मेजर हाईलाइट वॉज इंडियाज इन्विटेशन टू ऑल UN member states to join the International Big Cat Alliance. So भारत ने यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट में जब जाकर पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे इन्होंने इनवाइट किया सभी मेंबर स्टेट्स को, जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर्स हैं, कि आप भारत में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए पार्टिसिपेट करें। इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय द इंडिया टू प्रोटेक्ट द 7 बिग कैट। तो ये विश्व स्तर पर चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू भारत चाहता है कि दुनिया में जितने भी बड़े आकार के बड़े स्पीसीज़ हैं बिग कैट्स, उनको बचाया जा सके। जैसे कि हमारे पास टाइगर है, लायन है, चीता है, तो इन सभी बिग कैट्स को बचाने के लिए बात की जा रही है। स्पीसीज थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च, नॉलेज एक्सचेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर, अपने जो ज्ञान है उसको एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके और कोलैबोरेशन करके हम चाहते हैं कि जितने भी 7 बिग कैट्स हैं पूरे वर्ल्ड में उनको कंजर्व किया जा सके। These studies focused on quantifying ecosystem services like carbon sequestration, water provisioning, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसमें कह रहे हैं कि इनमें जो मुख्य हमारे जो कदम हैं, जो स्टेप्स हैं, दैट इज रिगार्डिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस होता है, उनको कम किया जा सके।
वाटर प्रोविजनिंग का सिंपल मीनिंग है कि वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सके। ऑल्सो जितने भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम है, चाहे वो नेशनल पार्क्स हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इन सभी को कंजर्व करके रखा जा सके, ये सरकार के मुख्य कदम हैं। ऑल्सो इसमें ये एनवायरनमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की बात कर रहे हैं। सो ये दोनों ही टर्म्स जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में यूज़ होती हैं, ताकि जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग है उसको कंप्लीट किया जा सके, जितने भी हमारे मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट्स है उनको कंप्लीट किया जा सके। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या इंडिया की तरफ से मेन यहाँ पे स्टेप्स रखे गए यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट में। अभी इसके कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन द फॉरेस्ट। सो यहाँ पे UNFF क्या है, तो इसमें हमें ये मेंशन करना है कि ये संस्था है क्या। दूसरा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसके फंक्शंस क्या हैं, और इसके सेशंस कैसे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सेशन जो है वो 2 प्रकार के सेशन होते हैं। एक में ऑड होता है जहाँ पे टेक्निकल बातें यहाँ पे की जाती हैं। सेकंड, एक इवन ईयर में होता है जहाँ पे ज़्यादातर पॉलिसीज़ और डायलॉग्स की बात की जाती है। सो फर्स्ट सेशन में आपको ये लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड इज वेयर वाज यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट 20 हेल्ड एंड व्हेन। तो ये कब हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, और न्यूयॉर्क के अलावा ये 2025 में रिसेंटली हुआ। अब इसमें कौन कौन सी बातें रखी गई, यूनाइटेड नेशन SPF क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस आर्टिकल जो भी हमने डिस्कशन किया, इन आप मोक क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी इसके रिलेटेड काम्स हैं, जो भी इनके मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर, जैसे कि हमने इसमें देखा कि जो इवन एंड ओड सिस्टम है उसको देख सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज थिंग्स आपके पास प्रीलिम्स और मेंस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।